हेलो दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल कुंदन स्टडी 0.2 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि बातचीत जो चैप्टर था ना, उसका प्रश्न और उत्तर इसी वीडियो के अंदर आपको सिर्फ इतना ही वीडियो में आपको चारों जो लघुत्तरीय प्रश्न हैं वो आपको बिना लिखे बिना रटे आपको मैं इसी वीडियो में याद कराने वाला हूँ। तो मेरे भाई, अगर आप इस वीडियो में नए हो ना, तो वीडियो के नीचे एक छोटा सा आइकन सब्सक्राइब का दिख रहा होगा, उसे आपको दबा देना है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए ना मेरे भाई, अपनी बिहारी भाषा में मैं आप सभी को यह 4 प्रश्न देख रहे हैं ना, इस चारों प्रश्न को मैं आज इसी वीडियो के अंदर याद कराने वाले हैं। बिल्कुल बउआ वाला सवाल नहीं बोलते हैं, उसी अंदाज में बिना आपको लिखे बिना आपको रटे हुए आप यहाँ से 4 प्रश्न भी आई है वह याद करके जाइएगा। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। आपको मैं वादा करता हूँ कि आप जाते समय खुश होकर जाइएगा कि हाँ, 4 में 4 तो याद हो ही गया इस चैप्टर के। तो चलिए मेरे भाई, बिना देर किए बिना मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ और सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 को देखता हूँ। देखिएगा, कह रहा है कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। तो मेरे भाई, इसका सिंपल उत्तर है कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो हम एक प्रकार की गूंगा तरह दिखते। हम किसी के बातों को नहीं सुन पाते, हम अपने दिल के बातों को किसी के सामने नहीं कह पाते, और हम जो है हम लोग एक प्रकार की पशु की तरह दिखते, क्योंकि पशु भी देखते हैं ना कि नहीं बोल पाता है। तो वही बात बताया गया है। ठीक है, फिर से समझते हैं कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। सिंपल बात है कि हम में वाक शक्ति ना होती तो हम लोग गूंगा होते, गूंगा दिखते, हम अपने दिल के बातों को अपने मुंहों के द्वारा हम बोल नहीं पाते। यही तो होता ना। अरे यार, आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए ना, अब इससे आसान दूसरा है। बउआ वाला सवाल दूसरा देखिए क्या कहता है। इससे भी आसान कोई नहीं बता सकता है। यह बउआ वाला सवाल है मेरे भाई, और इसे भी आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब ना देखिए, कह रहा है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के विचार क्या हैं। मेरे भाई, जो बातचीत के संबंध में जो बेन जॉनसन थे ना, और देखिए जो आपका बेन जॉनसन और एडिसन, यह दोनों एक प्रकार की वैज्ञानिक है, और दोनों का जो विचार था ना वो अलग अलग विचार वाले थे। यह दोनों व्यक्ति जो थे वो अलग अलग विचार वाले थे। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो बेन जॉनसन था ना, उसका राय क्या था। तो बेन जॉनसन का यही कहना था मेरे भाई कि बोलने से ही मनुष्य के, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, कि बोलने से मनुष्य के रूप और दोष का पता चलता है। यह बात किसने कहा? तो यह बात जो है बेन जॉनसन बताते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप और दोष और गुण का पता लगता है। यह बात बेन जॉनसन बताया कि मनुष्य जब बोलता है तभी तो उसका गुण और दोष का पता चलता है। बिल्कुल, यह जो कहना था वह बेन जॉनसन का कहना था। लेकिन मेरे भाई, वही वैज्ञानिक जो एडिसन थे ना, उसका देखिए क्या कहना है। एडिसन साहब को यह कहना था कि नहीं, असल बातचीत केवल 2 व्यक्तियों में ही हो सकता है। अगर आपको सच में बात करना है तो केवल 2 व्यक्तियों में ही बातचीत हो सकती है, तीसरा व्यक्ति में बातचीत नहीं होता है। यह बात जो है वो हमारे एडिसन साहब ने बताया कि क्या, तो केवल 2 व्यक्ति अगर बातचीत करते हैं वही बातचीत है। अगर 2 व्यक्ति आपस में कुछ बातें बतिया रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे बातचीत हो रहा है। यह बात मेरा एडिसन साहब का था। तो आप लोगों का दोनों वैज्ञानिक का जो कहना था आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए, फिर आसान तरीके में समझ लीजिए कि बेन जॉनसन का कहना था कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके गुण को पता नहीं लगता है। ठीक है, यह बेन जॉनसन का कहना था। लेकिन एडिसन साहब बताते हैं
कि असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। यह बात एडिसन साहब की है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिएगा 3 नंबर सवाल देखिए ना, कह रहा है मेरे भाई कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का क्या मतलब है, क्या है आखिर आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो देखिएगा, कहिएगा, इसका आसान तरीका से उत्तर है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत करने की कला, और बातचीत करने की कला जो यूरोप के देशों में अत्यधिक प्रचलित है। क्या, तो देखिए ना, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहने का मतलब यह होता है कि यह एक प्रकार की बातचीत करने की कला होती है जो यूरोप के देशों में अत्यधिक प्रचलित है। बस इतना ही लिख देना है, आपको एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। ठीक है मेरे भाई, आशा करता हूँ कि आपको तो यह बउआ जैसे सवाल याद हो गया होगा। तो चलिए ना, अब चौथा प्रश्न की बात कर लेते हैं। और चौथा प्रश्न देखिए क्या कहता है। चौथा प्रश्न आपसे यही बतियाता है मेरे भाई, कहता है कि मनुष्य के बातचीत करने की उत्तम तरीका क्या है। तो बिल्कुल इसका आसान आंसर की अगर बात करेंगे, अगर आसान उत्तर की बात करेंगे, तो अपना भाषा में कहेंगे कि बातचीत करने की उत्तम तरीका होता है अपने आप से बातचीत करो। स्वयं से बातचीत करने की जो तरीका होता है उसे ही उत्तम तरीका माना जाता है। अरे यार, आप सभी को तो इतना बहुत बेहतरीन तरीके से याद होगा। यही ना बतिया बोल रहा है ना कि उत्तम तरीका क्या होता है। तो उत्तम तरीका यही होता है कि अपने आप से बातचीत करो, वही तो बातचीत करने का उत्तम तरीका होता है। अरे यार, आप लोगों को तो अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा ना। चलिए ना आगे चलते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। अब देखिए, और इसके द्वारा तो किसके द्वारा, जो उत्तम तरीका बातचीत था उसके द्वारा वो कैसे अपने के लिए स्वर्था नवीन संसार की रचना कर सकता है। फिर आसान से समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति मेरे भाई अपने आप से बातचीत करेगा तो उस व्यक्ति को यही फायदा होगा कि अपने आप में जो उसमें दोष है, जो उसके अंदर जो त्रुटियां है, उसको क्या करेगा, तो वह व्यक्ति अपने आप को सुधारेगा। अगर अपने आप से बातचीत करता है तो वह अपने आप को सुधारेगा, और जब अपने आप को सुधार लेगा मेरे भाई, तो क्या बताओ मेरे भाई कि क्या यह नवीन यानी नया संसार का रचना नहीं कर सकता है। काहे नहीं कर सकता है, जब अपने आप में जो गलतियां था, जो कोई काम को करने लायक था वो काम नहीं हुआ, सपोर्ट डैट मान लो कि जो काम को करने वाला था वो काम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, उस काम को वो ढूंढेगा। जब खुद से बातचीत करेगा तब न बताएगा। अगर उसको पता लग जाता है कि इसके कारण हमारा यह काम नहीं हुआ, तो क्या करेगा, वो करेगा क्या, उस काम को पहले निपटाएगा जिसके कारण उसका काम नहीं हुआ था। उसके बाद अगर वो काम को वो सही कर लेता है तो आसान तरीका है कि अगर वो कर लेगा ना, तो वह एक प्रकार की नवीन संरचना यानी नया, नवीन माने नया होता है, वो नया संसार की रचना कर सकता है। तो बिल्कुल कर सकता है। तो आई होप कि आप सभी को यह चारों प्रश्न है अच्छे और बेहतरीन तरीके से आपको बोले थे, बिना आपको लिखे हुए याद कराए हैं, और आप यहाँ से 4 प्रश्न लेकर जाइए। और बिहार बोर्ड में इस चैप्टर के बातचीत चैप्टर से इससे अलग कोई प्रश्न नहीं पूछता है, बस इतना ही प्रश्न था जो कि VVI था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का मेरा भरपूर मात्रा रहा समझाने के लिए, और आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मेरे भाई, अपने मित्र यानी अपने दोस्त के पास तो ये वीडियो को शेयर कर ही देना, लेकिन आप भी इस वीडियो के अंदर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपना राय इस कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको वीडियो कैसा लगा, यह बात ज़रूर बताइएगा। और आपको किस वीडियो पर यानी किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, यह भी अपना राय में बताइएगा। ठीक है, तो ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं आपसे कल यानी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। कैसा नहीं बा।